गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमने साइंस का थर्ड चैप्टर कर रहे थे फूड एंड हेल्थ, इसमें हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, वाटर एंड रफेज कर लिया था, इसका बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ लिया था। अब हम डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि डिजीज़ कौन कौन सी होती है, नॉन, तो इसमें मैंने बताया था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हमने इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलती हैं। और इसकी टेबल बनाने के लिए दी थी मैंने ये वाली। इसके आगे पढ़ते हैं हम। अदर देन डिफिशियंसी डिजीज देयर आर अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज विच मे हैव अदर कॉजेज। अदर देन डिफिशियंसी डिजीज के अलावा कुछ ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं जो कि जिनके कारण अलग होते हैं, जैसे कि diseases such as allergies are caused when a person is sensitive to certain substances such as dust, certain foods and drugs। कुछ डिजीज जैसे कि एलर्जी वगैरह हो जाती है किसी भी पर्सन को, तो वो जो होती है वो किसी कोई कुछ ऐसे सब्सटेंसेस से हो जाती है कि फूड में अगर कोई डस्ट वगैरह हो या फिर ड्रग्स वगैरह कोई ले लेता है तो उसकी वजह से उसे एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह उसे आदत नहीं होती है, वो चीज़ें उसकी बॉडी में जब जाती हैं तो उसे एलर्जी हो जाती है। Diseases such as obesity and heart condition are caused due to excess intake of fatty food, फ्राइज, आइसक्रीम, जंक फूड। कुछ डिजीजेज जैसे कि ओबेसिटी, उल्टी वगैरह आना, या हार्ट कंडीशन, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होना, तो ये सारी जो होती हैं फैटी फूड खाने से हो जाती हैं। सम हार्ट कंडीशन में ऑल्सो भी प्रेजेंट एट बर्थ और मे बी पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स। कुछ हार्ट कंडीशन की जो होती हैं वो या तो उन्हें बचपन से ही ऐसी बीमारी होती है या फिर उनके पेरेंट्स को होती है, उसकी वजह से उन्हें हो जाती है। डिजीजेज सच एज डायबिटीज़ एंड आर्थराइटिस may be caused when a part of the body fails to function properly। और डायबिटीज़ वगैरह की बीमारी जब तब हो जाती है जब हमारी बॉडी का फंक्शन कोई भी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है या फेल हो जाता है उस काम को करने में, तो हमें डायबिटीज़ या फिर आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है। डिजीजेज सच एज कैंसर कैन बी कॉज ड्यू टू स्मोकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग और ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और कैंसर की जो प्रॉब्लम होती है वो हमें या तो स्मोक वगैरह से करने से हो जाती है, या ड्रिंक करने से, या फिर एनवायरनमेंट में हमारे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से कैंसर की बीमारी हो जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दोज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ वो बीमारी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे हो जाती है। किसी एक को है तो अगर वो दूसरे के पास बैठता है या उसके संपर्क में आता है तो उससे वो बीमारी हो जाती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर जनरली कॉज्ड बाय जर्म्स। ये जर्म्स के द्वारा होती है। जर्म्स आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। जर्म्स होते हैं जिनके नाम हमें बता रखे हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड प्रोटोजोआ, ये सारे जर्म्स होते हैं। these germs can spread in the following ways। ये इन तरीकों से फैलते हैं। सबसे पहला है थ्रो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से हमें जो उसकी बॉडी में जर्म्स है वो दूसरे की बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से उसे भी बीमारी हो जाती है। वैन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और sneezes, द germs causing the disease are released into the air and can infect a healthy person। जब इन्फेक्टेड पर्सन कोई भी होता है जिसकी बीमारी हो रखी है, वो छींकता है या फिर खांसता है तो उसके जो जर्म्स हैं वो हमारी जो आसपास की एयर होती है उसमें फैल जाते हैं। और जब वो हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है, उस एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसकी बॉडी में भी वो जर्म्स चले जाते हैं। जर्म्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड पर्सनस पर्सनल बिलोंगिंग सच एज क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। और जर्म्स जो है वो दूसरी तरीके से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पहने हुए कपड़े या फिर उसके यूज़ किए हुए बर्तन हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी जर्म्स ट्रांसफ़र होके एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में आ जाते हैं। डिजीजेज सच एज कॉमन कोल्ड, मीजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डिजीजेज जैसे कि कॉमन कोल्ड है या फिर मीजल्स, ये सारी ट्यूबरक्लोसिस, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से जिसको बीमारी हो रखी है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो उसकी वजह से ये बीमारी दूसरे को भी हो जाती है। सेकंड है थ्रो डर्टी फूड एंड वाटर। डर्टी फूड या फिर वाटर का हम यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी हमें बीमारी हो जाती है, उसमें भी जर्म्स होते हैं। फूड एंड वाटर दैट हैव बीन लेफ्ट अनकवर्ड अट्रैक्ट फ्लाइज। जो अगर खाना या फिर कोई पानी जो है हमारा खुले में हम रख देते हैं, बिना ढके हुए रख देते हैं, तो उसमें क्या होते हैं वो फ्लाइज जो
बटर सॉरी जो घर में उड़ने वाली मक्खियाँ होती हैं, मच्छर, इन सबको अट्रैक्ट करता है वो अपनी ओर, तो वो सब उस पर बैठ जाते हैं। फ्लाइज कैरी जर्म्स ऑन देयर बॉडीज एंड पास देम इनटू द अनकवर्ड फूड एंड वाटर व्हेन दे सिट ऑन देम। जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो उनकी उनके पैरों में, उनकी बॉडी में जर्म्स होते हैं, जब वो हमारे खाने पे बैठती हैं तो उसमें भी वो जर्म्स पहुंच जाते हैं। हैविंग फूड एंड वाटर कंटेनिंग दीज जर्म्स कैन कॉज डिजीज सच एज टाइफाइड एंड कॉलेरा। और इस तरह का फूड खाने से, इस तरह से खुले में रखा हुआ खाना खाने से हमें टाइफाइड और फिर कॉलेरा की बीमारी हो जाती है, हो सकती है। नेक्स्ट है थ्रो इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे होती है? मॉस्किटो एंड सम अदर इंसेक्ट कैन ट्रांसमिट जर्म्स थ्रू देयर बाइट। मच्छर और कुछ अदर तरीके के जो इंसेक्ट तो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके काटने से भी हमें बीमारी हो जाती है। उनके बाइट में जो काटते हैं ना, उसमें भी जर्म्स होते हैं। वैन अ मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन इन्फेक्टेड विद मलेरिया। जब वो मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, जिसको मलेरिया हो रखा है, उसको काटता है, इट सक्स इन जर्म्स अलॉन्ग विद द ब्लड। और वो अपने, तो उसकी बॉडी में जो जर्म्स होते हैं वो अपने, वो खून को चूसता है। तो जब वो खून चूसता है तो इन्फेक्टेड पर्सन जो, उसकी बॉडी में से भी वो ब्लड मच्छर के उसमें आ जाता है। When the some mosquito bites a healthy person, that person gets infected with malaria। और वही मच्छर अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, इन्फेक्टेड पर्सन को जिसने काटा है, तो वो उसे भी मलेरिया हो जाता है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस, देयर सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है हमें, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ दे रखी है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब किस तरीके, अगर वो हमें बीमारी हो गई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि बीमारी हुई है, या और उसके प्रिवेंटिव, मतलब कैसे उसे ट्रीटमेंट उसका किया जा सकता है, या कैसे उससे हमें प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। सबसे पहला है कॉमन कोल्ड। इससे हमें, कॉमन कोल्ड हमें होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें कफ या फिर गले में हमें खराश होती है, या फिर रनी नोज, नाक बहने लगती है, फीवर हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमें कॉमन कोल्ड हो गया है। तो हमें इससे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? रेगुलर हैंड वॉशिंग, अपना हैंड वॉश हमेशा रेगुलर करना है अच्छे तरीके से। एंड कीप अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। और कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर, तो उससे हमें दूर रहना है। सेकेंड है निमोनिया। निमोनिया जब होता है तो उसमें उसके सिम्टम्स हमें देख, कफ, फीवर, शेकिंग, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कफ हो जाती है, खांसी वगैरह हो जाती है, या फिर फीवर हो जाता है बहुत तेज, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसका ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स, इसकी जो दवाइयाँ आती हैं उनके थ्रू हम इसका इलाज करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में होता है हमें फीवर, चिल्स, नाइट स्वीट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, वीकनेस, बुखार हो जाता है, रात को हमें पसीना आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर जाती है, भूख नहीं लगती बिल्कुल भी, वेट लॉस हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, वजन कम हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमें ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ट्रीटमेंट है इसका एंटीबायोटिक्स, इसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं जो हमारे, उनके थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग गुड पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? गुड पर्सनल, मेंटेनिंग गुड पर्सनल एंड कम्युनिटी, हमारा हाइजीन जो है, हमारे आसपास का वातावरण है, उसे सफाई रखकर। हाइजीन में भी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस दैट हेल्प टू इंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। हाइजीन को भी हम हाइजीन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे आसपास हमेशा क्लीनलीनेस, मतलब सफाई हो, और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो गुड रहेगी, अच्छी रहेगी। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स टू मेंटेन गुड हाइजीन। गुड हाइजीन को, अच्छी आदतों को हम मेंटेन करने के कुछ यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं। सबसे पहले वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड। हमें हमेशा क्लीन और हेल्दी फूड खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट फूड केप्ट अनकवर्ड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो कि कवर करके ना रखा गया हो, या फिर रोड साइड में जो बेचने वाले होते हैं वेंडर्स, उनसे हमें नहीं खरीद के खाना चाहिए। वी शुड वॉश अवर हैंड्स, ब्रश अवर टीथ एंड बाथ डेली। अपने हाथ को धोना चाहिए, टीथ को ब्रश करना चाहिए, डेली बात करना चाहिए। ऑलवेज ईट फूड फ्रॉम क्लीन यूटेंसिल्स एंड विद क्लीन हैंड्स। हमेशा फूड खाना चाहिए बर्तनों में विद क्लीन हैंड्स। हमेशा खाना हाथ धोकर खाना चाहिए। वी शुड नॉट ड्रिंक अनक्लीन वाटर, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी केप्ट इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स। जो हम पानी पीते हैं वो हमेशा क्लीन होना चाहिए, और कवर्ड, जो ढक के रखा गया हो पानी, ऐसा पानी पीना चाहिए। वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू इन कलेक्ट इन एंड अराउंड अवर होम्स।
पानी को हमें कवर करके नहीं रखना चाहिए, कलेक्ट करके नहीं रखना नहीं होने देना चाहिए हमारे घर के आसपास। मॉस्किटो ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो ऐसे ही जमे हुए पानी में, जो पानी हमारे घर के आसपास जमा होता है उसी में पैदा होते हैं, इसीलिए हमें पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन टू कंट्रोल फ्लाइज। अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखना चाहिए ताकि जो मधुमक्खियाँ हैं वो सारी वहाँ पे ना आए। वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, गार्बेज को कूड़ा जो होता है उसे भी डस्टबिन में डालना चाहिए हमेशा। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल एज मच एज पॉसिबल, स्टे अवे हमेशा उन इन्फेक्टेड पीपल से हमेशा दूर रहना चाहिए। सम कम्युनिकेबल डिजीज कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज को वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण के द्वारा सही किया जाता है। वैक्सीनेशन इज द यूज ऑफ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन्स टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीज, और कुछ स्पेसिफिक डिजीज, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको सिर्फ वैक्सीन से ही टीकाकरण करके ही उनको सही किया जा सकता है। वैक्सीन्स हेल्प टू बिल्ड अप रेसिस्टेंस इन द बॉडी, और वैक्सीन से होते हैं हम अगर बीमारी हमें नहीं भी होती है तभी भी हम उससे पहले ही वैक्सीन को लगवा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है बीमारियों से। मोस्ट वैक्सीन आर गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे आर वेरी यंग, और इसीलिए बहुत सारे जो वैक्सीन्स हैं वो बच्चों को बचपन में ही लगा दिए जाते हैं ताकि वो बीमारियों से उनकी रक्षा कर सकें। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी ये टेबल सम कम्युनिकेबल डिजीज वाली टेबल कॉपी में बनानी है ये वाली। आज के लिए इतना ही काम है, और इसके बाद कल इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी मैं, ठीक है।